सादगी के बाद और फ्राइड के नजरियात को पढ़ने के बाद, स्टालिन कार्ल मार्क्स के नजरियात को पढ़ने के बाद, हैगल के नजरियात को पढ़ने के बाद और हजरात गिरामी कदर उल्टे सीधे लिटरेचर को पढ़ने के बाद और साइकोलॉजी के अंदर नजरिया जिन्स को पढ़ने के बाद इसके दिमाग के अंदर एक हबत और हलल पैदा हुआ। इसने अपने हकूक को वहां पर तलाश करने की नापाक जसारत की जहां पर इसके हकूक नहीं थे, बल्कि इसके लिए हलाकत का घड़ा था, इसके लिए पस्तियों का घड़ा था, इसके लिए जिल्लत और रुसवाई का घड़ा था। हजरत रसूलुल्लाह तो औरत को जन्नत के रास्ते पे चलाने के लिए आए, लेकिन ये पाकिस्तान की नाम निहाद बेटी, इसने अपने लिए पस्ती और जबाल और हलाकत के रास्ते का इंतखाब कर लिया। हर साल कई बरसों से बिलहसूस खान साहब की हुकूमत के अंदर 8 मार्च को औरत मार्च का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शरीयत के असूलों और ज़ाब्तों को पामाल किया जाता है, जिसमें दीन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिनमें दो कौमी नजरिए को पामाल किया जाता है, जिसमें शर्मो हया को इस्तेसाल और इस्तीसाल किया जाता है, जिसमें गेज राइट्स की बात भी होती है, लवातत की बात भी होती है और लेस्बियन यानी औरत और औरत के जिनसी ताल्लुकात की बात भी होती है और बाई सेक्सुअल ट्रांसजेंडर यानी दो तरफा जिनसियत का अमल कि मर्द मर्द से भी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करे और औरतों से भी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करे। हजरात गिरामी का इस किस्म की बकवासियात को मुआशरे के अंदर प्रमोट करने की जस्तजू की जाती रही और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आने वाले अज़ाबों को भुला दिया गया कि कौम के लोग अपनी बीवियों को छोड़कर लड़कों की तरफ रुजू करते थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम उनको इस बात की दावत देते रहे, अतातूनल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा अहद मिनल आलमीन, और तुम जहानों के अंदर जिसने कोई काम आज से पहले तुमसे नहीं किया, तुम उस बेगैरती और बेहयाई वाले काम को करना चाहते हो। हजरत गिरामी कदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हैरहाई का आलिम क्या था, उनको ये बात कहा करते थे, हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, तुम ओ मेरी कौम के लोगों, मेरी बेटियां मैं तुम्हारे निकाह के अंदर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम इस फेले शनी से बाद आ जाओ। जब अज़ाब के फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास आए तो हजरत गिरामी कदर कौम के लोगों ने उनको खूबसूरत नौजवान समझकर उनकी तरफ मनफी पेशकदमी करने की कोशिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल पे चोट लगी, आपने वही अल्फाज कहे, फत्तकुल्लाह वला तुखजूनी फी ज़ैफी अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, अल्लाह से डर जाओ, मेरे मेहमानों की बाबत मुझे तंग न करो, क्या तुम में से कोई शर्म वाला आदमी नहीं? उन्होंने कहा, मेरी बेटियां हाजिर हैं, निकाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरे मेहमानों के मामले के अंदर मुझे ज्यादती का निशाना ना बनाओ। जवाब में कहने लगे, मालना फी बनातिका मिन हक्किन व इन्नका लतालमु मा नुरीद, लूत तुझे पता है हम तेरी बेटियों से रगबत नहीं रखते और तुझे पता है हमारी गंदी हसलत और हमारी बुरी फितरत किस हद तक मसक हो चुकी है, तू जानता हम क्या चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब के फरिश्तों को हुक्म दिया, इस बस्ती को उठाया जाए, जमीन के ऊपर गिराया जाए और हर शख्स के ऊपर संगबारी को किया जाए, हर शख्स के ऊपर पत्थरों को बरसाया जाए। पत्थर जो थे मुजरिमों के सरों का निशाना लेकर और उनके जिस्मों का निशाना लेकर उनको रजम करते रहे, उनको पाए माल करते रहे। फिर क्या हुआ, फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन। अल्लाह ने सैयदना लूत और उनके पूरे घराने को इस अकूबत से बचा लिया, मगर लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी जो अपनी बस्ती वालों के साथ हमदर्दी रखती थी, इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, हजरत गिरामी कदर नबी की निस्बत उसके किसी काम ना आई, वो भी उस अज़ाब अलीम का निशाना बन गई। हजरत गिरामी कदर ये अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देने वाली, रुसवाए जमाना, बैनुल अक़वामी फंड्स के ऊपर पलने वाली और बदकिरदारी और बेहयाई को प्रमोट करने की जस्तजू करने वाली औरतें कल तक तो बेहयाई को और बदअखलाकी को मुआशरे के अंदर प्रमोट कर रही थी, लेकिन हजरत गिरामी कदर वक्त ज्यादा हो चुका है, अपनी बात को वाइंड अप करने लगा हूं, लेकिन इस दफा जुल्म अपनी इंतहा के ऊपर पहुंच गया।
जुल्म और सितम, बेहयाई और बेगैरती और बेमुरवती अपनी पूरी इंतहा के ऊपर पहुंच गई। इस दफा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और सैयदा आयशा के अकद के ताल्लुक को तनकीद का निशाना बनाया गया और हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस के ऊपर इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया इबुल मुरसलीन की ज़ात क़दस के ऊपर तनकीद की गई और आपके निकाह को, उसके पाकीदा बंधन को, उसके बारे में लबकुशाई की गई, उसके ऊपर अंगुश्त उठाई गई। और हजरत ग्रामी कदर रियासत मदीना का वाली खान सो रहा था। रियासत मदीना के वाली खान साहब ने इस कदम के ऊपर, इस बेगैरती के ऊपर, इस बेहमियती के ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। और मैं समझता हूं हमने ये सारे के सारे काम करके अल्लाह के अजाब को खुद अपने लिए दावत दी है। मुआशरे में आए दिन जो हम अल्लाह के अजाबों को उमड़ता हुआ देखते हैं, उसका सामान हमने खुद मुहैया किया है। मैं अगर सोख तसामा हूं, मैं अगर सोख तसामा हूं तो ये रोज़ स्या खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। हजरत ग्रामी कदर, मैं आपके तवस्सुस से, हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूं कि औरत मार्च को रोका जाए, इस बेहयाई को रोका जाए, इस बेगैरती को रोका जाए। और अगर तुमने ना रोका, हम रोकेंगे इंशाअल्लाह। हजरात, हम कानून को हाथ में लेने के कायल नहीं, हम कानूनी मामलात में मुदाखलत करने के कायल नहीं, लेकिन अगर हजूर को सड़क पे गाली दी जाए और आपके ऊपर जो है तबर्रा किया जाए और आपकी जो है ज़ात क़दस के अंदर, आपकी ज़ात क़दस के अंदर गलत किस्म के अल्फाज को अदा किया जाए, रब्बे काबा की कसम है हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, हम जेलों में चले जाएंगे, हम फांसियों के फंदों पर लटक जाएंगे, हम सूली के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन इमामुल मुत्तकीन वल अबरार की तौहीन को गवारा नहीं करेंगे। हजरात गिरामी कदर, क्या इन बेहमियत, बेहया और बेगैरत औरतों का रास्ता रोकने के लिए और अपनी बेटियों बहुओं को इस गंदगी के मसमूम असरात से बचाने के लिए कि आप इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस मुआशरे की बेटी सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलेगी और इस मुआशरे की माँ सैयदा हदीजा के नक्शे कदम पे चलेगी और इस मुआशरे की बीवी सैयदा आयशा के नक्शे कदम पे चलेगी और इस मुआशरे की बेटी सैयदा आयशा रस्मा बिनते अबी बकर के नक्शे कदम पे चलेगी। हम इस मुआशरे के अंदर बेहयाई की यलगार का मुकाबला करेंगे और हमें पता है यही नई जंग है, ये नई कशमकश है, ये नजरियात की जंग, ये बेहयाई के मुकाबले पे तकवा लिल्लाहियत को दबाने की जंग है। और इंशाअल्लाह हम तकवा, हया, लिल्लाहियत और हिजाब का तहफ़्फ़ुज़ करके छोड़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।